नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 66। विषय हिंदी में व्याकरण विधा है और उसमें हम रस सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम रस पढ़ रहे थे। रस में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इन आदि की हमने परिभाषा को पढ़ा, इनके प्रकारों को पढ़ा और बहुत सारे ऐसे विधाओं को पढ़ा जो इसके सहायक थी, जैसे उद्दीपन, अविलंबनपन। ये सभी उनकी विधाएं थी जो उसके साथ साथ चलती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, लेकिन आज हमारा थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग होगा। ऊपर की दी गई सूचनाओं को आप अपने ध्यान में रखते हुए उनको पूर्ण करेंगे, जिसमें विद्यार्थी का नाम कक्षा अध्यापक है। चलो बच्चों, भी स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कशीट। बच्चों, अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत की प्रणेता आचार्य भरत मुनि थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और नाट्य शास्त्र में उन्हें रसों को प्रधान माना है, इसलिए रसों के आचार्य और रस शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। किंतु अब रसों की संख्या भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक में, किंतु अब रसों की संख्या हो गई 11। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिसकी सूचना इस प्रकार दी गई है। स्थायी भाव जो हमेशा हमारे शरीर में स्थित होता है। रस का नाम है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति, जो हमारे शरीर में पूर्व से ही विद्यमान होता है। दूसरा करुण और उसका स्थायी भाव शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, हास्य, हंसी, हास, शांत, निर्वेद और शांत, भयानक, भय, अद्भुत, विस्मय, विविध, घृणा। और ये 2 नए जोड़े गए हैं जो भरत मुनि के द्वारा नहीं है, वात्सल्य, ममता और स्नेह, और भक्ति, वैराग्य और अनुराग। अब ये तो हमारे पास 9 प्रकार की 9 + 2 11 प्रकार की रस हैं। अब कौन सा रस है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशन और कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक निष्ठाओं का क्रियाकलाप का श्रेष्ठाक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। नायक और नायिका, जहाँ पर जेंडर अपोजिट हो, मेल एंड फीमेल, वहाँ पर प्रेम पूर्वक जो चेष्टाएं की जाती हैं, उन चेष्टाओं की क्रियाकलाप, उस प्रेम पूर्वक चेष्टाओं में जो क्रियाकलाप होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए जो कुछ किया जाता है, वो सारा श्रृंगार रस में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का होता है श्रृंगार रस, एक संयोग और एक वियोग। राम को रूप निहारती जान की, कंगन की नग की परछाई, यहाँ ते सवई सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। कैसे? राम को रूप निहारती जानकी, जब स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम को सिंहासन दे दिया गया, सिंहासन पर बैठे हुए। अब उस वक्त जो सीता है वो भगवान के रूप को निहारती है। राम को रूप निहारती यानी राम को देख रही है। कंगन की नग की परछाई, कंगन यानी जो हाथ में उन्होंने कंगन पहन रखा है, जो चूड़ा पहन रखा है, उसमें जो नग लगे हुए हैं, जो कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, या जो उसमें कुछ नगीने लगे हुए हैं, उस नगीने में भगवान राम की छाया आ रही है और उसको निहार रही है। यहाँ ते सवई सुध भूल गई, यहाँ ते जिससे उनके रूप को निहारते समय वो सब कुछ भूल गई है। कर टेक रही पलटारत नहीं, टेक यानी सहारा लेकर के, कर टेक यानी नगों का सहारा लेकर के, प्रत्यक्ष रूप से भगवान को सीधा सीधा तो नहीं देख रही राम को, लेकिन वो अपने नग में देख रही हैं और उसको टेक रखा, अपनी नज़रों को उस पर स्थायी कर रखा है। रही पलटारत नहीं, और एक पल भी उस नग से भगवान राम की छवि को या भगवान राम के रूप को छोड़ती नहीं है। तो ये एक दूसरे का संयोग है और यहाँ पर संयोग रस का वर्णन है।
दूसरा करुण, करुण यानी दया। जब हम किसी के प्रति कोई काम करते हैं, ऐसा कोई काम करें वहाँ पर हमें दया का भाव हमारे मन में स्थायी हो जाए, तो वो होता है करुण रस। स्थायी भाव हमारा दया होगा। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से काव्य रस उत्पन्न हो, यानी हम कोई ऐसी कविता पढ़े जिससे हमारे मन को ऐसा लगे, दुखी सा भाव उत्पन्न हो, तो वो करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक यानी दुख। उदाहरण, शोक विकल सब रोवन रानी, रूप सिलु बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पुरहि चूम तल बारहि बारा। शोक विकल रोवहि रानी, ये केकई संवाद से लिया गया है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है, दशरथ जी की मृत्यु सैया पर होते, तब केकई क्या करती है, शोक विहल यानी दुख से विहिल, दुख से दुखी होकर के सब रोही रानी, सभी रानियां रोने लगी। रूप सील बलु तेज बखानी, और उनके रूप का, उनके सील यानी स्वभाव का, बलु यानी बल का, और तेज यानी उनके तेज का बखान कर रही हैं। कर रही विलाप अनेक प्रकार, और बार बार अनेक तरीके से, हरे राम ये हो गया, हरे राम आप ऐसे थे, हरे राम वो हो गया, इस प्रकार के अनेक विलाप करते हुए परही चूमी तल बारही बारा। परही, परही यानी दूर रखे हुए या दूर से स्थित, चूमी तल उनके तलों को यानी पाँवों को चूमते हुए बार बार चूमती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम। श्रृंगार, संयोग और वियोग दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं जो हमारे यहाँ पर स्थित हैं, और उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, और पहले का प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत ही यहाँ पर मिल गए हैं। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। नंबर 2 प्रश्न है, करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव कौन सा है। करुण रस, जब हम किसी की दयापूर्ण भावनाओं को सुनते हैं तब करुण रस उत्पन्न होता है, और इसका जो स्थायी रस शोक, उसका स्थायी भाव है वो शोक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमें प्रश्न 3 पे जाना है। यहाँ कुछ रसों और उनमें स्थायी भावों का नाम की सूची डी में दी गई है, उन्हें सुसम्मिलित कीजिए। चलो देख लेते हैं हम। अब हम इनको मैच ही करना पड़ेगा हमें। और तीसरा प्रश्न बहुत ही थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखिए, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, तो हम श्रृंगार को मिलाएंगे किससे, रति से। ठीक है। करुण का होता है, करुण का होगा शोक। रौद्र का होगा क्रोध, और वीर का होगा उत्साह। ऐसे, ठीक है। हास्य का हंसी सही है, सीधे सीधे में। शांत का शांत है ही, निर्वेद है। भयानक का भय, और अद्भुत का अद्भुत। ये सब कुछ मिल गए हमारे यहाँ पर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गतिविधि, एक्टिविटी है, रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।